देखिए बीटीआर जो करते हैं, तो बीटीआर का टेक्निक क्या है? सबसे फर्स्ट है जो एसेंडेंट, जो नेटिव हमारे पास आया है तो एक रफली टाइम देगा। अगर उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं है तब भी, तो एसेंडेंट का साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, तीन कोऑर्डिनेट नोट करके रखना है अपने पास। फिर जिस टाइम के चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक ना, उस टाइम पे जो आरपी है उसका मून का साइन स्टार सब ये नोट करेंगे। साथ में जो बर्थ टाइम दिया है उसमें जो मून है उस मून का साइन स्टार सब नोट करेंगे। अगर एसेंडेंट का कनेक्शन मून का साइन स्टार सब से मिल रहा है तो इसका मतलब बर्थ टाइम करेक्ट है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए बीटीआर कब करते हैं? जब कनेक्शन नहीं मिलता है तो, जैसे कल आप लोग को एक्सप्लेन किया था ना, फर्स्ट और नाइन्थ कस्प का स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड, अगर ये आपको कनेक्शन मिल रहा है तो फिर उसका बीटीआर करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका इवेंट सिर्फ मैच करना है, जो मैच हो रहा है कि नहीं। इवेंट अगर मैच नहीं होगा तब बीटीआर। तो एसेंडेंट का साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सपोज X1 X2 X3 और रूलिंग मून जो है, मून का साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड Z1 Z2 Z3। तो तो तीन लेवल पे मैचिंग करना है। पहले X1 को Z1 से मैच करेंगे। मैच कैसे करेंगे X1 Z1 को? देखिए X एंड Z मे बी इन द सेम साइन, X इज इन द सब ऑफ Z और Z इन सब ऑफ X, X इज इन द स्टार ऑफ Z और Z इन द स्टार ऑफ X। तो इस तरह से फाइंड आउट, लिंक रिलेशन फाइंड आउट करना है। X1 मिल गया तो इसका मतलब साइन मैच हो गया, फिर स्टार लॉर्ड मैच करेंगे, फिर सब लॉर्ड मैच करेंगे। तो जनरली जो एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी आदमी आता है तो उसके पास में 5 7 10 मिनट का ही डिफरेंस रहता है। जो लोग बहुत 1980 से पहले जिनका बर्थ होगा, हो सकता है उनके पास में 1 आवर का गैप हो। ठीक। तो बीटीआर करने के लिए तीन मेथड है। पहला है आरपी के थ्रू, दूसरा है कार्मिक कनेक्शन। कार्मिक कनेक्शन में सबसे बेस्ट क्या होता है? जो नेटिव है, नेटिव का उसका बच्चा का दोनों का कनेक्शन फाइंड आउट कीजिए। मतलब नेटिव का बर्थ चार्ट में उसका एसेंडेंट का जो कोऑर्डिनेट है उसका कनेक्शन बच्चा का जो मून है उसका मून का कोऑर्डिनेट से रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। अगर वो मैच कर गया तो सही है। तीसरा होता है इवेंट बेस्ड। तो इवेंट बेस्ड ही एक्चुअल बीटीआर है। See, actual BTR is fixation of cuspal sublord of the important cusp in the natal chart, including Lagna sublord. If native given his marriage date, we must find the DVA falling on this date for marriage time. मतलब मैरिज का जो डेट है उस टाइम में जो भुक्ति चल रहा था वो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। अब आरपी के थ्रू कैसे यूज करते हैं? तो देखिए आरपी के थ्रू कल एक्सप्लेन किया था, फिर बता देता हूँ। तीन सेट बनाना है, सेट 1 सेट 2। ये दोनों सेट बनेगा नकल चार्ट से। मतलब जो नेटिव हमारे पास आया है वो जो बर्थ डिटेल देगा उससे हमको निकल जाएगा एसेंडेंट का कोऑर्डिनेट, साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, तीन प्लानेट निकल गया। अब उसी चार्ट से हमको आरपी लेना है। उस आरपी में 5 प्लानेट होगा, एसेंडेंट, स्टार लॉर्ड, साइन लॉर्ड, मून स्टार लॉर्ड, मून साइन लॉर्ड और डे लॉर्ड। ये दो इंफॉर्मेशन हमको सेम चार्ट से मिलता है। उसके बाद एक और चार्ट देखेंगे, उसी में करेंट आरपी क्या है, जिस टाइम में हम जजमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे आरपी निकल के क्या आया है। ये सॉफ्टवेयर में आता है। तो करेंट आरपी को भी नोट किए। तो अब हमारे पास में तीन सेट हो गया, सेट 1 सेट 2 सेट 3। अब सेट 3 को मैच कराना है। अगर सेट 1 सेट 3 मैच कर गया या सेट 2 सेट 3 मैच कर गया, देन वी कैन से दैट बर्थ टाइम इज करेक्ट। अगर मैच नहीं किया तब बीटीआर करें।
इसके बाद लगना 2 आवर में चेंज होता है, नक्षत्रा 53 मिनट में, और सब लॉर्ड जो है सो 3 to 9 मिनट में चेंज होता है। मून एक नक्षत्र में एक दिन में चेंज होता है। तो ये माइंड में रखना है। जब स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड चेंज करेंगे तो चेंज करने के टाइम ये सीक्वेंस माइंड में रहना चाहिए। यही सेम सीक्वेंस भीमशोतरी दशा में भी यूज होता है। सेम केती केतु के बाद वीनस का होगा, वीनस के बाद सन, के बाद मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। अब सपोज कीजिए हमारे पास में राहु निकला एज सब लॉर्ड, 5 से 7 मिनट का बर्थ टाइम में चेंज है। तो राहु से हम टाइम जब एडजस्ट करेंगे, अगर पहले देंगे तो कौन हमारा सब लॉर्ड होगा? मार्स। और टाइम आगे बढ़ाएंगे तो कौन होगा? जुपिटर। तो हमारे पास में दो ऑप्शन है, मार्स और जुपिटर। तब हम क्या चेक करेंगे? जो आरपी में, जो जजमेंट के टाइम में जो आरपी है, उसमें मार्स और जुपिटर में कौन, अगर सपोज जुपिटर प्रेजेंट है तो उसको कंसीडर करेंगे। सपोज कीजिए मार्स जुपिटर दोनों प्रेजेंट है, तो कौन हायर लेवल में, मतलब कौन स्ट्रॉन्ग वे में आरपी में प्रेजेंट है, उसको कंसीडर करेंगे। ये टेक्निक है। तो इसलिए ये सीक्वेंस को याद करने की जरूरत नहीं है, माइंड में सेट ये रखना। ये स्ट्रॉन्ग वे का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ क्या? स्ट्रॉन्ग वे में? ये स्ट्रॉन्ग वे का इसका मतलब ये है ना, देखिए आरपी जो अभी हम नोट किए हैं यहाँ पे, हमारे पास 5 आरपी है। फर्स्ट है एसेंडेंट स्टार लॉर्ड। इसका मतलब एसेंडेंट स्टार लॉर्ड जो प्लैनेट निकलेगा वो नहीं, वो तो सबसे क्लियर। ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अच्छा। सेकेंड में आया एसेंडेंट साइन लॉर्ड। तो ओके। स्टार लॉर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद साइन लॉर्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थर्ड में मून, डे लॉर्ड सबसे वीक। अब 5 से 15 मिनट का डिफरेंस है बर्थ टाइम। तो 5 से 15 है, तो इसका मतलब क्या है? जो सब लॉट चेंज होगा। ठीक, सब लॉट चेंज होगा। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? जो उस टाइम में बर्थ चार्ट प्लॉट करेंगे, जो नेटिव टाइम दिया है, देखिए डेट है, टाइम है, प्लेस है, तो हम बर्थ चार्ट सॉफ्टवेयर से यूज किए। फिर एसेंडेंट का कोऑर्डिनेट नोट कर लिए। ये हमारा स्टेप 1 हुआ। अब जिस टाइम पे हम जजमेंट कर रहे हैं, जजमेंट नेटिव हमारे पास आज आया, लेकिन हम आज बिजी हैं दूसरा काम में, तो हम कल भी उसको चेक कर सकते हैं। तो कल का टाइम और जिस टाइम पे चेक करेंगे, जिस बेस पे हम चेक करेंगे, उस टाइम का हमको आरपी नोट करना। अब ये आरपी में हमको ये आरपी दोनों को मिलाना है। ठीक है, एसेंडेंट का जो कोऑर्डिनेट है और आरपी है, इसको मिक्स करेंगे। कब? देखिए यहाँ पर क्या है? साइन लॉर्ड मरकरी, स्टार लॉर्ड राहु, सब लॉर्ड राहु। ठीक। तो एसेंडेंट सब लॉर्ड राहु which is not appearing in the RP, indicating birth time is not accurate. नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर को ये जो आरपी मेथड है ना, ये डिवाइन हेल्प है। वो एस्ट्रोलॉजर का अगर दिन अच्छा है, एस्ट्रोलॉजर का माइंड पीस है, तो उस टाइम में सही आरपी जनरेट होता है। लेकिन कोई कोई एस्ट्रोलॉजर है जो बोलते हैं जो आरपी हेल्प नहीं करता है। तो ये डिपेंड करता है जो आप कितने सात्विक हैं और आपका माइंड कितना पीसफुल रहता है। अगर आपके अंदर ही बहुत सारा एग्रेशन है, माइंड में अनेक तरह का थॉट है, तो हेल्प नहीं करेगा। हम बताइए रमन। हाँ, नहीं, इसमें मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। इसमें आपने अलग अलग वो दिए हैं, टेक्निक्स दिए हैं, राइट? 1 और 9 के बीच का कनेक्शन है, ठीक है। हाँ हाँ। और अब फिर आपका सब लॉर्ड का कनेक्शन है, ठीक है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये जो आरपी है, ठीक है। हम्म, जैसे मान लीजिए अभी आपने आरपी निकाल लिया, ठीक है। फिर आप मान लीजिए दूसरी टेक्निक अप्लाई करने के लिए आपने एक टेक्निक से मैच कर लिया, ठीक है। लेकिन जैसे दूसरी टेक्निक अप्लाई करने के लिए आपने थोड़ा गैप ले लिया, तो उसमें क्या होता है, आरपी चेंज हो जाता है, ठीक है। नहीं, इतना करना नहीं है ना आपको। मैं
आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, जैसे मेथड बता रहा हूँ ना। हाँ आपको हाँ तो हाँ। एक ही यूज करना है। सपोज कीजिए आपने आरपी का यूज किया, आप दूसरी जगह माइंड नहीं लगाना है। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है ना। लेकिन हाँ एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको सब कुछ मालूम रहना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा तो ऑब्जेक्टिव है आपको बताना सब कुछ, जो आप जब चार्ट आपके पास आए, अभी आप चूंकि न्यू हैं इसलिए आपको लग रहा है। बाद में जब इसको यूज करेंगे 3 मंथ 6 मंथ के बाद आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होगा, फिर आप आरपी पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, 1 9 का कनेक्शन से ही फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अभी जो है सो 1 9 का कनेक्शन फाइंड आउट करने में आपको दिक्कत हो तो आप आरपी से कीजिए। इसमें तो देखिए केपी में यही बेस्ट है ना, जो हर चीज के लिए स्टेप वाइज स्टेप रूल है, वही रूल फॉलो होता है। ठीक है। तो राहु नहीं है तो अब हमको चेंज करना है राहु। तो राहु इधर राहु के टाइम मतलब जो टाइम दिया है उस टाइम से पहले और उस टाइम के बाद दोनों प्लानेट को हमको कंसीडर करना है। तो एक मार्स निकला, एक जुपिटर निकला। तब हम यहाँ पे चेक करेंगे मार्स और जुपिटर। तो जुपिटर भी है मार्स भी है, लेकिन जुपिटर जो है सो पहले आया है, इसका मतलब जुपिटर स्ट्रांग है। ये जो लिखना है वो सबसे पहले लिखना है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और डे लॉर्ड वीक है तो उसको सबसे लास्ट में लिखना है। तो हमको सब लॉर्ड मिल गया, ठीक ना। अब सब लॉर्ड मिल गया तो उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है। अगर हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले साइन लॉर्ड, फिर स्टार लॉर्ड, फिर सब लॉर्ड, इसके बाद सब सब लॉर्ड, फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। तो 3 कोऑर्डिनेट तक हम लोग पहुंच गए। सो सब सब लॉर्ड इज केतु। तो अब हम इसमें जो सब सब लॉर्ड किसको लेना है उसको चूज करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, जो ऊपर से लेना स्टार्ट करेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई प्लानेट है, उस प्लानेट को हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है तो हम सेकेंड प्लानेट को देखेंगे। ये भी यूज किया तो थर्ड को देखेंगे। और इसमें जो यूज नहीं किए हैं जो बचा हुआ है उसमें से देखेंगे जो नोड है उसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में कंसीडर करना है, राहु और केतु। तो यहाँ पे केतु अभी अनयूज्ड है तो इसलिए सब सब लॉर्ड केतु को कंसीडर किए और उसका बीटीआर सॉफ्टवेयर का यूज करके निकाल लिए। तो नया टाइम ये हो गया। अब उस नया टाइम से उसका कोई इवेंट मैच करके बता दिए, इवेंट मैच हो गया तो उसके बाद आप कॉन्फिडेंस है जो मतलब हमने बीटीआर कर दिया। अब देखिए ये जो इंफॉर्मेशन है वो बीटीआर करने में हेल्प होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने साइन लॉर्ड निकाल दिया, जो ये है साइन विर्गो साइन निकला, तो विर्गो साइन में कौन 3 नक्षत्र है और उसका क्या 3 लॉर्ड है, वो हमको नोट करना पड़ेगा। तो 9 AM 10 AM के बीच में कोई नेटिव है, उसका बर्थ टाइम है। टाइम मालूम नहीं है, 9 से 10 उसको मदर या घर में कोई मेंबर बोला। तो हम क्या करेंगे, 9 AM पे एक चार्ट ड्रॉ करेंगे, 10 AM पे एक चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो दोनों का हमको एसेंडेंट मालूम चल गया, जो लगन जो है उसका लॉर्ड कौन है। दोनों पे सेम लगन बन गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलग अलग है तो हम क्या देखेंगे, इस दोनों में कौन आरपी में प्रेजेंट है उसको कंसीडर करेंगे। और जब चार्ट प्लॉट करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 और 10 के बीच में टाइम कंसीडर करेंगे और चार्ट ड्रॉ करेंगे और उस चार्ट का एसेंडेंट कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे। क्योंकि वो एवरेज टाइम ले लिया, अब एवरेज टाइम से थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे कंसीडर करना है। तो एसेंडेंट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए, जजमेंट का डेट और टाइम मालूम है, उस टाइम पे हमारे पास में आरपी अवेलेबल है। 9 AM पे विर्गो लगना है, 10 AM पे लिब्रा है, मरकरी वीनस है। अब उसमें देखेंगे मरकरी भी है, वीनस भी है, मरकरी स्ट्रांग है तो मरकरी को कंसीडर किए तो हमारा लगन हो गया विर्गो लगन। विर्गो लगन में जो सन मून और मार्स 3 नक्षत्र लॉर्ड है। अब इसमें देखेंगे सन मून मार्स, तो मून है सन है मार्स नहीं है, मून स्ट्रांग वे में है। तो साइन लॉर्ड हो गया, साइन लॉर्ड मरकरी, स्टार लॉर्ड
मून, यहां तक आ गए। अब हमको सब लॉर्ड कंसीडर करना है। The moon is the strongest in RP. So moon as a star lord. Now sun select as sub lord. अब सब लॉर्ड के लिए फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो मून मरकरी यूज कर लिए तो सन बचा, तो सन को लिए। और फिर सब सब लॉर्ड के लिए वीनस को लिए। तो इस तरह से 1 आवर का टाइम डिफरेंस है, तो नोट कर लेंगे। अब सपोज कीजिए ग्रुप में एक बर्थ टाइम आया था 5 to 7 AM के बीच में है, मैरिज डेट है, चाइल्ड बर्थ टाइम। तो हमारा पहला काम क्या है, जो 5 AM पे एक चार्ट प्लॉट किए, उसमें फाइंड आउट किए हमारा लगन, एसेंडेंट 10 डिग्री का है, विर्गो लगन में। 7 AM पे दूसरा चार्ट बना, उसमें लिब्रा लगन है 7 डिग्री का। अब उसके बाद हम दो लगन हमारे पास मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 5 और 7 के बीच का टाइम 6 कंसीडर करेंगे और एक बर्थ चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो हमने 6:15 का एक चार्ट प्लॉट किया। तो जिस टाइम में 6:15 का चार्ट ड्रॉ किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसेंडेंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, स्टार लॉर्ड, साइन लॉर्ड, सब लॉर्ड तीनों किया है। और सेम चार्ट में हम क्या करेंगे, आपको जो नया टेक्निक बताया था, देखिए फर्स्ट कस्ट का स्टार लॉर्ड, मार्स, सब लॉर्ड, जुपिटर, और नाइन्थ का स्टार लॉर्ड, मार्स, सब लॉर्ड, जुपिटर। अगर ये कनेक्शन, एक नौ का कनेक्शन मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, जो जो बर्थ टाइम है उसको आप सही मान के चल सकते हैं। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आप वेरीफाई कीजिएगा, जो आदमी 2000 से बाद जन्म है, 2000 के बाद जिसका जन्म है, उसका अगर आप चार्ट प्लॉट करेंगे तो सब में आपको ये कनेक्शन दिखेगा। और जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है सो 1980 से पहले का है, तो उसमें हो सकता है नहीं मिलता होगा, क्योंकि उसका टाइम डिफरेंस है थोड़ा। 2000 के बाद ज्यादातर हॉस्पिटल में बर्थ है, तो उसमें जो है सो 1-2 मिनट का ही डिफरेंस रहता है, रफली सही रहता है। तो यहाँ पे हमको मिल गया 6:15 पे, ये तो ओके कर दिया, लेकिन हमको ये ओके के बाद जो स्टेप है उसको फॉलो करें। तो हम अभी देखिए, अभी हम क्या किए, जो जजमेंट के टाइम में जो हमारा आरपी है, जुपिटर 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 मून मरकरी, उसको नोट कर लिए। तो 3 आरपी हमारे पास में आया, मरकरी, मून एंड जुपिटर। जुपिटर जो है सो स्ट्रॉन्ग वे में प्ले कर रहा है, और नेटिव का जो शादी हुआ, बच्चा हुआ, सब जुपिटर के दशा में ही है। तो देखिए ये जो आरपी है, कैसे डिवाइन हेल्प मिल रहा है, सो देखिए। अब हम क्या देखेंगे, जो मैरिज और चाइल्ड दोनों प्रोमिस है कि नहीं है, उसको चेक करेंगे। तो फर्स्ट कस का, सेकेंड का, फिफ्थ का, सेवेंथ का, नाइन्थ, ये कस का ये सिग्निफिकेटर है। मतलब फर्स्ट कस का सब लॉर्ड जुपिटर सिग्निफाई कर रहा है इन हाउस को। तो फिफ्थ का सिग्निफाई कर रहा है 2 और 5, इसका मतलब चाइल्ड प्रोमिस है। सेवेंथ का 7 को इंडिकेट कर रहा है, साथ में 6 भी है। तो देखिए, अगर ये 7-6 दोनों है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं है जो शादी नहीं होगा, शादी होगा, लेकिन ये बता रहा है जो दोनों के बीच में रिलेशन 6 भी है ना, तो दोनों के बीच में रिलेशन जो है सो बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। लेकिन 7 है तो मैरिज प्रोमिस है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए शादी के लिए ये बैड हाउस है और ये गुड हाउस है। 7 to 11 ये कंसीडर करना है। तो 2 7 11 का सिग्निफिकेटर नोट कर लिए इस टेबल से। ये टेबल जनरेट होता है सॉफ्टवेयर से। देखिए फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर ये प्लैनेट्स, मतलब फर्स्ट हाउस के रिलेटेड मैटर जुपिटर के दशा में, भुक्ति में, अंतरा में मिलेगा। सैटर्न देगा, मार्स देगा, मरकरी देगा। ठीक इसी तरह सेकेंड कस्प का जो रिजल्ट है वो मून, सैटर्न देगा।
मार्स देगा, केतु देगा, वीनस देगा। तो इसी तरह से हम लोग नोट कर लिए 2 7 11 का। अब तीनों को कंबाइन करके टोटल प्लैनेट्स सिग्निफिकेशन निकाल लिए, तो हमारे पास में ये लिस्ट आ गई। अब आरती जो नोट किए थे, उस 3 प्लैनेट को नोट किए, अब उसमें से इस दोनों में जो मैच करेगा उसको कंसीडर करेंगे। तो देखिए, मरकरी, मून, जुपिटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मून है, जुपिटर है, मरकरी नहीं, ठीक है ना। तो मून जुपिटर तो स्ट्रॉन्ग वे में प्ले करेगा। तो अब हमको आगे बढ़ना है, देखिए। अब देखिए, सबसे पहले शादी और बच्चा दोनों के लिए क्या देखेंगे, जुपिटर का ट्रांजिट, सैटर्न का ट्रांजिट। तो सैटर्न का ट्रांजिट देखिए, November 15, 2011 तक विर्गो साइन में है, मतलब लगन पे है, ठीक है। और जुपिटर का जो ट्रांजिट है 2010 मई तक, मई 11 तक, मई 1 से 2010 मई 11 तक पाइसेस साइन में। तो देखिए, 7th हाउस है पाइसेस साइन, फर्स्ट हाउस है विर्गो साइन। यहाँ पे सैटर्न का ट्रांजिट कब तक है, नवंबर 2011। तो जुपिटर अप्रैल तक यहाँ पे था, ठीक है। जैसे ही जुपिटर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, कि शादी का बात होने लगा होगा नेटिव का, इसलिए जून में, मई में आया और जून में शादी तय हो गई। क्योंकि यहाँ से जुपिटर जो है सो 7th हाउस को एक्टिवेट किया, सैटर्न जो है सो फर्स्ट हाउस और वीनस दोनों को एक्टिवेट कर दिया है यहाँ पे। मेल के चार्ट में वीनस एक्टिवेटेड होना चाहिए। तो मैरिज जो हुआ, वो जुपिटर दशा, जो मैरिज का डेट है, जुपिटर दशा, सैटर्न भुक्ति, मून अंतरा। तो देखिए, जुपिटर और मून आए। सैटर्न यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि जुपिटर और सैटर्न देखिए एक ही सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। So transit Jupiter and Saturn clearly indicating marriage, May 2010 to May 2011. Marriage date is this, and DVA Jupiter, Saturn, Moon, Venus. तो मैरिज डेट तो हमारा फिक्स हो गया। अब हम क्या देखेंगे, चाइल्ड बर्थ का देखेंगे। तो चाइल्ड बर्थ के लिए देखेंगे तो जुपिटर का जो नेक्स्ट ट्रांजिट है वो यहाँ पे हुआ। पहले 7th में था, अब 8th हाउस में हुआ। अब यहाँ पर आने के बाद जुपिटर क्या कर रहा है, देखिए 5th का जो लॉर्ड है सैटर्न, और जुपिटर जो है सो चाइल्ड, बच्चा का कारक है ना। तो दोनों को ट्रांजिट जुपिटर जो है सो एक्टिवेट कर दिया है। और सैटर्न तो ऑलरेडी फर्स्ट हाउस को एक्टिवेटेड किए हुए है, ठीक ना। और सैटर्न का जो ट्रांजिट है नवंबर 2011 तक है, तो मतलब नवंबर से पहले ही बचा होगा, ये इंडिकेट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, 2 5 11 का जैसे मैरिज का किए थे उसी तरह से सिग्निफिकेशन निकाल लिए यहाँ पे। अब देखिए, मरकरी, मून, जुपिटर हमारा 3 प्लैनेट है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मून है, यहाँ पे जुपिटर नहीं है। तो मून जो है सो स्ट्रॉन्ग वे में यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए, चाइल्ड बर्थ जो है सो 13 नवंबर 2011 को हुआ। उस टाइम में जुपिटर का दशा था, मरकरी का भुक्ति, केतु अंतरा था। अब केतु के सूक्ष्म में ही चाइल्ड बर्थ हुआ। तो इस तरह से टाइम चेंज किए। टाइम चेंज करने के बाद जो हमको रिलेशन लिंक फाइंड आउट हो गया, ये दोनों इवेंट वेरीफाई हो रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ, जो हमने टाइम चेंज किया था 6:15 वो सही है। अगर नहीं रहता तो ये वेरीफाई नहीं होता, लगना चेंज हो जाता, क्योंकि लगना 2 आवर में चेंज होता है ना। तो ये 5th हाउस की जगह 6th हाउस हो जाता, चाइल्ड बर्थ में डिफरेंस होता। तो इस तरह से इवेंट
बेस्ट जो बीटीआर होता है वो सबसे बेस्ट है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। अब देखिए, आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो रिमेडी कैसे देना है। अब सपोज कीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया है, उसको जॉब का प्रॉब्लम है। आपने उसका जॉब का देखा, दशा तो सही है, भुगती सही है, अंतरा खराब चल रहा है। तो जो अंतरा लॉर्ड है, ठीक ना, जो अंतरा लॉर्ड है उसका उसको उपाय बोल सकते हैं। अगर भुक्ति भी खराब है तो भुक्ति और अंतरा दोनों का उपाय देखिए। अब उसमें क्या देखेंगे, जो अभी जो अंतरा लॉर्ड है और नेक्स्ट जो अंतरा लॉर्ड है, अभी का अंतरा लॉर्ड सपोज कीजिए 10 डेज में खत्म होने वाला है, तो नेक्स्ट अंतरा लॉर्ड का उपाय उसको देंगे। तो उसमें जो हम रिमेडी देते हैं, तो उसमें पहले तो ये फाइंड आउट करना होगा ना, जो प्लानेट है उसका सिग्निफिकेशन उसको मिल रहा है। जो प्लानेट सन है, सन अगर किसी का खराब होगा तो उसका इंडिकेशन है। जो कोई आदमी को आप देखिएगा जो बोलता है तो उसका मुंह से थूक निकलते रहता है, तो मतलब उसका सन खराब है। और बॉडी में जो है सो थोड़ा कोई ना कोई पार्ट में प्रॉब्लम रहता है, नेम फेम में दिक्कत होता है उसको। ये मुंह से थूक निकलना को आप सन से कैसे रिलेट कर रहे हैं? नहीं तो ये मुंह से निकलना, ये सन का कारक है ना, ये फर्स्ट हाउस का कारक है ना सन। देखिए सन, सन जो है काल पुरुष का जो कुंडली आप देखेंगे तो उसमें सन एग्जॉल्टेड होता है ना फर्स्ट हाउस में। तो माउथ में जो सलाइवा बनता है ना, तो वो बोला जाता है अगर किसी का, अगर सलाइवा बन रहा है, बोल कितना आदमी को देखते हैं जो मतलब वो बोलने के टाइम स्पीड थोड़ा निकलता है, तो सबका सन खराब रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति का फादर से रिलेशन इतना बढ़िया नहीं रहेगा। अब कोई बच्चा है तो बच्चा का थोड़े ही फादर से रिलेशन अच्छा और खराब होता है। तो बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है, और फिर वही बच्चा का जब मैरिज हो जाता है तो उसके बाद डिफरेंस आना शुरू होता है ना। कलर ब्लाइंडनेस भी देता है। अगर सन अगर खराब है चार्ट में तो कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, आई साइट का प्रॉब्लम हो सकता है, और बॉडी में भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है। सन खराब है, जिसे सन स्ट्रांग है तो उसका देखिएगा जो सर में जो बाल है वो थोड़ा कम रहता है, ये भी। सन स्ट्रांग है तो आदमी में थोड़ा ईगो रहेगा। तो कुछ चीज है जो पहचान में आ जाता है। तो अगर बर्थ चार्ट में सन खराब है, सन का अंतरा चल रहा है, तब ये इसमें से कोई एक उपाय उसको बोलेंगे करने के लिए। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग न्यू वर्क ड्रिंक ग्लास ऑफ वाटर मिक्स्ड विथ शुगर। अब देखिए, जब आदमी का चार्ट में अगर सन खराब हो तो उसको नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, नहीं तो और खराब है और खराब हो। ईट ब्लैक काउ एंड मंकी। और खाना बन जाने के बाद जो पुट ऑफ करते हैं स्टोव को, तो उसको मिल्क से कीटा मार के करना चाहिए। आदमी कुत्ता भी पाल सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है मदर से ब्लेसिंग लेते रहना है। मदर और फादर दोनों से लेना है, और ऐसा नेटिव को फ्री में गिफ्ट नहीं लेना है। अब किसी का मूड खराब है तो मेंटल इलनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एनी एक्टिविटी,
घर में अगर कोई जानवर को पालेगा तो मर जाएगा। मदर से डिफरेंस हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो है सो उसको कुछ भी समझ, मतलब प्रॉब्लम आया, कहीं कुछ हुआ तो वो वाइन का सपोर्ट तुरंत ले ले मतलब पीना शुरू कर देता है। मूड खराब है तो आदमी डेजर्ट एरिया में रहना पसंद, मतलब आइसोलेटेड पसंद करता है। और मूड बहुत खराब है तो अनयूजुअल सेक्सुअल थॉट का हैबिट लग जाता है। और नेटिव जो है सो दिन में भी जो सपना देखने वाला व्यक्ति रहता है ना, जिसका मूड बहुत खराब रहता है, तो दिन में भी हवा महल बनाते रहता है, जिसके कारण उसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है। तो अगर मूड खराब हो तो उसके लिए रिमेडी देंगे। अब ऐसा नहीं है, इसमें रिमेडी तो बहुत है। आपको आदमी को देखना है सामने वाला क्या कर सकता है, उस हिसाब से उसमें से एक या दो रिमेडी देना है, कभी भी ज्यादा रिमेडी नहीं देते हैं। अब उसमें जो है कुछ सावधानी है, जिसका मूड खराब हो उसको ये तो जरूर बोलना है जो मदर का रिस्पेक्ट करो। ठीक है। मूड खराब है तो मिल्क रिलेटेड बिजनेस उसको नहीं करना है। और छोटी लड़की को काला कंद खरीद के नहीं देना है, मतलब व्हाइट स्वीट्स खरीद के नहीं देना है गिफ्ट में। रात में सोने के टाइम मिल्क एक ग्लास में अपने पास सिरहाने रख के सोए, सुबह में प्लांट में वो मिल्क डाल दे तो वो एक अच्छा रेमेडी है मूड के लिए। और व्हाइट कलर का क्रिस्टल आता है, उसको अपने पिलो के नीचे रखें सोने के टाइम। फीड मिल्क टू पेट्स। और मेडिटेट करे तो अच्छा है। नेवर डोनेट टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और नेवर गिव फ्री एजुकेशन टू एनीवन, नॉर बाय गिफ्ट बुक टू एनीवन। मतलब एजुकेशन रिलेटेड आइटम ही किसी को नहीं देना है। और रिलीजियस प्लेस का जो लैंड है या जो प्रॉपर्टी कुछ भी हो, उसको अपने नाम, उस व्यक्ति के नाम पे नहीं होना चाहिए जिसका मूड बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है। अब सेम अगर मार्स एफ्लिक्टेड हो चार्ट में, तो ये जो रिमेडी है ना, पहले ये चार्ट चार्ट में आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि मार्स एफ्लिक्टेड है। कैसे मालूम चलेगा मार्स एफ्लिक्टेड है? तो मार्स का जो एनिमी प्लानेट है उसके साथ बैठा हो या उस पे उसका एस्पेक्ट, तो मार्स वीक हो गया, नंबर एक। ये अकॉर्डिंग टू वेदिक हो गया। अब केपी में क्या देखेंगे, मार्स किस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। अगर वो बैड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है तो खराब रिजल्ट देगा। तो खराब रिजल्ट देगा तो अब क्या है, जो नेटिव को ये रिमेडी करना चाहिए। तो इफ मार्स इज मेलिफिक और वीक, तो नी ज्वाइंट में पेन होता है, ब्लड का कमी रहता है व्यक्ति को। लेडी को जो प्रॉब्लम जो आता है मेंस्ट्रुएशन का, वो आता है। मार्स जो है कर्ज का कारक है, तो इसलिए आदमी के ऊपर कर्जा भी रहता है। और कोर्ट कचहरी का भी डर लगा रहता है। तो मार्स का रिमेडी है डोनेट स्वीट्स टू टेम्पल। नीम पेड़ लगाओ घर के पीछे में और पानी देते रहो। फीड काउ। ऑलवेज कैरी रेड कलर हैंडकरचीफ। ट्राई टू लिव इन जॉइंट और बिग फैमिली। स्टे अवे फ्रॉम फिजिकली handicapped people. Try to visit holy places frequently. Always buy gifts for female siblings on their anniversaries or festival. ये सब करने से मार्स का जो बैड प्रभाव देगा उसमें कमी आता है।
हनुमान जी का पूजा करना है, गायत्री मंत्र का रिसाइट करना है। अब किसी का मरकरी खराब है तो मरकरी नस का कारक है, तो आदमी में स्वाद और स्मेल दोनों में कमी आ जाता है, सेक्सुअल स्ट्रेंथ भी रिड्यूस होता है, दांत में खराबी आ जाता है, नर्वस सिस्टम वीक रहता है, हैंडराइटिंग भी खराब रहेगी। तो मरकरी का उपाय करेंगे तो दांत के लिए क्या है, फिटकरी से उसको दांत को साफ करना चाहिए, रात में सोने से पहले दांत साफ रखना चाहिए। कॉलगेट ऐसा यूज करे जिसमें कुछ फिटकरी मिला हो तो बेस्ट है। और वॉश wear new cloth after wash, donate milk and rice to any temple। डॉग को भी पाल सकता है। वेजिटेरियन फूड इंटेक है, अल्कोहल को अवॉइड करना है। पानी सिल्वर के गिलास में अगर पीता है तो ज्यादा अच्छा है। फीड वेट ग्रीन ग्राम्स टू बर्ड्स। देखियो, अनाज जो है ना, 7 टाइप्स का जो आता है बर्ड्स को फीड करने के लिए, अगर ये आप करते हैं तो बहुत सारा प्लानेट जो है सो बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाता है। सैटर्न, राहु, केतु, मरकरी भी, क्योंकि मरकरी के खराब से बहुत ज्यादा खराब फल मिलता है, तो इसलिए जो है सो बर्ड्स फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जुपिटर खराब है किसी का तो उसका एजुकेशन में ब्रेक 100% है लगता है, और लाइफ में एक बार गोल्ड इधर चोरी होगा या मिस हो जाएगा गोल्ड, ये भी श्योर है। जुपिटर खराब है तो आदमी में आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का ज्यादा शौकीन रहता है जिसका जुपिटर खराब है। ऐसा व्यक्ति जो है सो हमेशा अपना गलती का आरोप दूसरे पे लगाता है जिसका जुपिटर खराब रहता है। मैरिज विल बी डिले, will remain childless for many years after marriage। डायबिटीज हो सकता है, मोटापा का कारक है जुपिटर। और स्पिरिचुअल थिंग, रिलीजियस में फेथ थोड़ा कम हो जाता है व्यक्ति को। तो ये सब इंडिकेशन है। ऐसा है तो जुपिटर का उपाय करेंगे, आदमी को पीला कपड़ा पहने, कीप योर नोज क्लीन ऑलवेज, अप्लाई टर्मरिक और केसर तिलक, डोनेट बनाना और स्वीट्स टू ओल्ड पर्सन, और सोना का चेन पहने तो ज्यादा अच्छा है। हेल्थ सिबलिंग्स एंड कजिन्स। नॉन जुपिटर खराब है, जुपिटर के लिए है जो, और सन के लिए नॉन वेज तो बिल्कुल आदमी को, अगर नॉन वेज लेता है तो जुपिटर और सन दोनों खराब होता है, इसलिए नॉन वेज और अल्कोहल तो व्यक्ति को अवॉइड करना चाहिए। अगर जुपिटर 11th हाउस में है तो बोला जाता है ऐसा व्यक्ति को अपने फादर का कोई चीज अपने पास रखना चाहिए। इसी तरह से वीनस है, तो वीनस खराब है उसका पहचान क्या है ना, जो हमारा थंब है हाथ में वो वीनस है। तो आदमी का देखिएगा थंब में, अंगूठा में कुछ ना कुछ समस्या रहेगा, प्रॉब्लम होगा, कहीं पे मोच लग गया, कहीं नाखून में कुछ है, तो ये होते रहता है अगर वीनस खराब है तो। स्किन एलर्जी रहेगा। वीनस खराब है तो स्पर्म काउंट कम हो जाता है। डिफरेंसेज विथ योर फीमेल किड्स, ठीक है, एनर्जी का कमी हो जाता है, एक्सेस स्लीप ड्यूरिंग डेज, ये सब कारण है। क्योंकि शरीर में जब एनर्जी लेवल कम रहेगा तब आदमी ज्यादा सोता है। डायबिटीज भी हो सकता है। और वीनस भी खराब है तो रिलीजन में थोड़ा फेथ कम हो जाता है।
interested in pornography, unusual trend in sexual activity। अगर इंडिकेशन मिल रहा है जो वीनस खराब है, उसका अंतरा चल रहा है, खराब फल मिल रहा है, तब उपाय देना है। ऑलवेज वियर क्लॉथ्स दैट आर वॉश्ड, नेवर वियर क्लॉथ्स। ठीक है। देखिए, वीनस क्या है ना, ये बोलता है जो आदमी जितना सज धज के रहे, जितना इतर का यूज करे, तो उसका शुक्र इतना मजबूत होता है। तो अगर वीनस खराब है तो ये सब चीजें आदमी को करना चाहिए। घर में सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारा बेडरूम है, बेडरूम अच्छा से मेंटेन करके रखना है। बेडशीट हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है। नाइट में भी जो कपड़ा पहनता है वो भी साफ सुथरा रहना चाहिए, और हमेशा जो है सो प्रेस किया हुआ कपड़ा पहने, तो मतलब इससे वीनस स्ट्रांग होता है। नेवर एक्सेप्ट फ्री गिफ्ट, ऑलवेज कीप ए सिल्वर पीस इन योर वॉलेट, बाय स्वीट्स फॉर विडो एंड ओल्ड पीपल, फीड ब्लैक कलर काउ when possible, donate cow ghee to any temple, take blessing of your mother regularly, and loyal to your spouse। अगर चार्ट में अगर सैटर्न वीक है तो एक्सीडेंट हो सकता है, घर में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण फायर लग सकता है, अगर कोई जानवर पाला है तो वो भी मर सकता है। हमारे आईब्रो में जो, देखिए आईब्रो हेयर जो है ना, उस शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसका आईब्रो का कम है अगर बाल, तो समझ लीजिए कि उसका शनि खराब है। अगर कोई आदमी घर खरीदने जाता है, नया घर के बजाय वो पुराने घर पे ही फोकस कर रहा है, तो समझिए उसका सेटर्न थोड़ा वीक है। इसलिए ओल्ड हाउस, क्योंकि सेटर्न अगर अच्छा रहेगा, वीनस अच्छा रहेगा, तो अच्छा घर खरीदता है। सडन इलनेस एंड वेट लॉस पॉसिबल। ठीक है। शरीर के अंदर कमजोरी आ जाता है और पेसिमिस्टिक बना देता है। सेटर्न खराब है तो उपाय करना है। क्लीन योर टीथ विथ नीम बेस्ड एनी आयुर्वेदा टूथपेस्ट, फीड मंकी when possible, never kill snakes and reptiles, donate footwear to homeless people, do not drink milk during night, buy a small silver ball and keep them in your pocket, become a strict vegetarian and quit alcohol. Always avoid litigation, court case and matter where you are forced to lie। मतलब झूठी गवाही नहीं देना है। अगर सैटर्न खराब है चार्ट में, झूठी गवाही देने से व्यक्ति खुद फंस सकता है, नहीं देना है। Wear more dark green color clothes, help blind people। मतलब जो एनजीओ है जो ब्लाइंड पीपुल को, ओल्ड पीपुल को रखता है, वहां पे कुछ कुछ डोनेट देना चाहिए जिसका सैटर्न खराब है। उसके बाद जो है सो एक फ्लूट लेना है बेम्बू का, उसमें शुगर भर के रात में उसको जमीन में दबा देना है। ये भी शटल का अच्छा उपाय है। अगर कोर्ट केस चल रहा है या कोई लिटिगेशन चल रहा है, या सेटर्न का दशा है, सेटर्न खराब है, या सेटर्न का मैंने साढ़े साढ़े सात ही चल रहा है, देन फील ए पॉट मेड ऑफ क्ले, मीन्स मिट्टी का कुल्हड़ में हनी भर के, फिर उसको ढक्कन से बंद करके उसको इधर जमीन के नीचे दबा देना है, नहीं तो वाटर में जल प्रवाह कर देना है। इसी तरह से राहु का रिमेडी है। इफ राहु इज मेलिफिक, पैट डॉग विल डाई, फिंगर नेल विल बिकम वीक। किसी आदमी का देखिएगा ना, उसका नाखून जो है सो बार बार टूट जाता है। ये खराब राहु का पहचान है ना। विल हैव फ्रीक्वेंट क्वेरल विथ नेबर्स, co-workers or lovers, will lose peace of mind and have sleepless night,
Will have more rats in kitchen and storeroom. Fear of a snake or frequent appearance of reptile in dreams are possible. ये सब सिम्टम है, मतलब आपको दिखेगा। जिसका राहु खराब है उस व्यक्ति को मालूम चलता है। तो राहु अगर खराब है तो ऑलवेज वियर ए कैप और टर्बन। Try to live in joint family. Feed words. If Rahu is giving trouble in marriage life, keep 5 रेडिस। सोने के टाइम जो है ना, रेडिस को रखिए किलो के नीचे और सुबह मंदिर में डोनेट कर दीजिए या जल प्रवाह कर दीजिए। ऑलवेज ड्रिंक वाटर फ्रॉम सिल्वर ग्लास। स्टोर वाटर इन साउथ वेस्ट कॉर्नर इनसाइड योर हाउस। Add jaggery and wheat in any copper vessel and throw it in a river to avoid any litigation caused by राहु। तो जब राहु का दशा चल रहा है, चार्ट में राहु वीक है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये रिमेडी करना है। सेम रिमेडी है केतु के लिए। अब इफ केतु इज मैरिड, चिल्ड्रेन विल कॉज प्रॉब्लम, फुट नेल विल ब्रेक, हैंड नेल राहु और फुट का जो नेल है वो केतु रिप्रेजेंट करता है। जॉइंट पेन, नी, किडनी प्रॉब्लम, ये सब केतु देता है। और आदमी मंदिर में जाके भगवान से जो भी इच्छा, जो भी कभी कुछ मांगता है तो उसको कुछ मिलता नहीं है अगर केतु खराब है तो, मतलब विश फुलफिल नहीं होता है। इस उसका प्रार्थना जो है सो गॉड तक नहीं जाता है फ्रीक्वेंट, और उसको इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। केतु खराब है तो इन्फेक्शन जल्दी आ जाता है व्यक्ति का। तो केतु को मजबूत करने के लिए ये उपाय है। डोनेट स्वीट फूड टू ऑर्फेन्स। If male kid is causing trouble, dip your right thumb in warm milk and suck it for a few times in a day. Never wear red color clothes or red coral. Throw yellow colored lemon in a river. Always keep a silver pot filled with honey in your kitchen. Keep a silver ball in your pocket. Donate black and white check texture blanket to homeless people. ये बेस्ट रिमेडी है। जब कोल्ड का टाइम आता है ना, अगर केतु खराब है तो हर साल एक या दो ब्लैंकेट जो है सो किसी गरीब को, मतलब व्हाइट और ब्लैक का मिक्स रहना चाहिए। ये गरीब को देने से अच्छा रहता है। इफ यू आर फेसिंग एनी वायरल इन्फेक्शन, weak kidney, knee joint, dip a heated golden string in hot milk for a few minutes and then drink that milk when it is lukewarm। मतलब ऐसा करने से जुपिटर का प्रभाव आता है व्यक्ति में, तो जो उससे केतु उसका स्ट्रांग हो। अब एक और है, देखिए, सुलेमानी हकीक एक आता है, पत्थर टाइप से है। वो पहनने से आदमी का शनि राहु केतु और निगेटिव एनर्जी ये सब दूर हो जाता है इससे। तो अगर ये व्यक्ति कोई भी पहन सकता है, क्योंकि हर आदमी के चार्ट में इधर शनि राहु केतु में से कोई ना कोई तो खराब रहता ही है। उसके बाद रिमेडी में देखिए, अभी तक जितना रिमेडी बोले हैं ना, वो सब रिमेडी तो काम सब काम करता है। लेकिन अगर आपके पास में कोई नेटिव आता है, उसके पास में परेशानी है, तो सारे परेशानी का जो सॉल्यूशन है वो विष्णु सहस्त्र नाम है। तो अब विष्णु सहस्त्र नाम तो संस्कृत में है, आदमी को पढ़ने में दिक्कत होता है। तो आदमी को पढ़ने में दिक्कत है तो ठीक है, तो आदमी सुन तो सकता है। हाफ आवर डेली सुबह में सुना करे, नंबर एक। नंबर दो में क्या है, विष्णु सहस्त्रनाम में क्या है, जो 108 श्लोक है। विष्णु जी का 1000 नेम का इसमें वर्णन है, ठीक है ना। तो 108 श्लोका है, तो हमारा देखिए 27 नक्षत्र है, हर नक्षत्र का 4 परा होता है, 4 पद। तो 108 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हर नक्षत्र के लिए 4 4 श्लोक। तो हर नक्षत्र के लिए 4 श्लोक है, तो अगर आदमी विष्णु सहस्त्रनाम का पूरा पाठ नहीं कर सकता है तो कम से कम 4 श्लोक
प्रैक्टिस करके पढ़े, तो उसके लिए बहुत अच्छा रिमेडी है सारे प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकालने के लिए। उस व्यक्ति को जनरली प्रॉब्लम बहुत कम आता है। ठीक, तो विष्णु सहस्त्रनाम में देखिए, पहला श्लोक है, दूसरा श्लोक है, तीसरा, चौथा, ये 4 श्लोक किसको पढ़ना चाहिए? जिसका जन्म नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में जिसका जन्म है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र के मालिक कौन है? केतु। ठीक, तो अश्विनी नक्षत्र में जिसका जन्म है, तो उसको ये 4 श्लोक पढ़ना चाहिए। वो अश्विनी के बाद कौन नक्षत्र है? अश्विनी के बाद भरणी। तो भरणी नक्षत्र में जिसका जन्म है, तो उसको 5, 6, 7, 8 ये 4 श्लोक पढ़ना चाहिए। अब इस 4 में भी सपोज कीजिए आदमी के पास में अभी कलयुग है तो इतना टाइम नहीं है, एक ही श्लोक पढ़ना चाहता है, तो देखिए भरणी नक्षत्र में कितना पद होगा? 1, 2, 3, 4, 4 पद है, उसमें से उसका जन्म किस पद में हुआ है, तो एटलीस्ट ये श्लोक को पढ़ लिया करें। अगर पद 3 में है तो 7, इसको प्रैक्टिस करके रिमेम्बर करके उसको पढ़ा करें। तो इस तरह से विष्णु सहस्त्रनाम में अगर अश्विनी, भरणी, कृतिका, इसके बाद रोहिणी आएगा, तो कृतिका नक्षत्र में अगर जन्म है व्यक्ति का, तो उसको ये 4 श्लोक पढ़ना चाहिए। अगर किसी का जन्म नक्षत्र है रोहिणी, तो उसको रोहिणी नक्षत्र में जो जन्म है, तो उसको ये 4 श्लोक पढ़ना चाहिए। अब 4 श्लोक इसलिए बोला, देखिए अब क्या है, जो पद तो मालूम है आदमी का, जो जन्म डेट ऑफ बर्थ और टाइम दिया है उसमें पद 3 है, लेकिन सपोज कीजिए अगर 2 मिनट का डिफरेंस है, तो पद अगर चेंज हो रहा है, तो इसलिए बेस्ट इफेक्टिव है 4। अगर टाइम करेक्ट है तो कम से कम एटलीस्ट 1 ये श्लोका पढ़ा करे, तो उसको बहुत सारे समस्या का सॉल्यूशन है। और इसके बाद दूसरा उपाय क्या है, जो आदमी अगर लिंगाष्टकम पढ़ा करे तो सबसे बेस्ट। लिंगाष्टकम में क्या है ना, देखिए 8 श्लोक का है। ठीक, देखिए, अष्ट दलों परिवेष्टित लिंगम, सर्व समुद्भव कारण लिंगम, अष्ट दरिद्र विनाशन लिंगम। सब जितने भी जितना भी समस्या है, जितने तरह का समस्या है, सबका निदान इसी में है। सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम, सुरवन पुष्प सदार्जित लिंगम, परात परम परमात्मक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। उस शाश्वत शिवलिंग को नमन करता हूँ जिनकी पूजा सभी देवों के गुरु बृहस्पति तथा महानतम देव भी करते हैं, जिनकी पूजा सदैव स्वर्ग के उद्यानों से लाए पुष्पों से ही होती है, जो वो उद्यान जो सर्वोत्तम से भी उत्तम और महान से भी महान है। मैं उस शाश्वत शिवलिंग को नमन करता हूँ। तो आपके पास में जो आदमी बहुत प्रॉब्लम से घिरा है, तब आप उसको बोलिए जो लिंगाष्टकम ये सुबह में 3 बार और शाम में 3 बार पढ़ा करे, तो उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब जो प्रॉब्लम है उससे निजात मिल जाएगा उसको। अब आदमी सोचता है जो मैं पढ़ना शुरू किया 2-3 दिन में निजात नहीं मिला तो फालतू है। तो जब माइंड में आ गया फालतू, तो उसके बाद तो कितना भी पढ़ते रहेगा तो फालतू ही है। तो माइंड में निगेटिव थॉट नहीं लाना है, पढ़ना है इसको। इसी तरह से ये जो 2 उपाय आपको बोले हैं ना, ये बहुत कारगर उपाय है। और सत्य भी यही है, यही काम करता है, बाकी सब करेगा। तो देखिए आप लोग को केपी में जो है, ठीक ना, केपी में अभी तक आप लोग